हाय फ्रेंड्स, आइए अगले पैकेज की बात करते हैं। स्यूजेट ये पैकेज है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है एक्सट्रैक्ट सेंटिमेंट एंड सेंटिमेंट डिराइव्ड प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, कुल मिला के 10-12 ही इसके अंदर फंक्शन है। हम 3-4 को यूज़ करेंगे। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर सेंटिमेंट आर सेंटिमेंट, मीन आर, उनमें हमें ये नहीं पता लगता था पीछे हो क्या रहा है। तो ये पैकेज बताता है, इसकी अपनी एक डिक्शनरी है। तो देखिए, अगर मैं कहूँ गेट डिक्शनरी, सेंटिमेंट डिक्शनरी, तो ये बताता है मेरे पास ये वर्ड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं, 10,248 हो रहे हैं, 500, यानी टोटल 10,748 के करीब वर्ड हैं। और हर वर्ड का एक स्कोर भी है, तो इसने वो अपना दे रखा है कि ये इसका स्कोर है। अगर इनके अलावा है कोई वर्ड आता है नया तो उसका 0 स्कोर माना जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव ही डिफाइन है। काफ़ी बड़ी डिक्शनरी है। अगर आप अपने वर्ड बाय वर्ड चेक करना चाहें, जैसे मैंने चेक किया वाव के बारे में बताओ, तो है गेट सेंट वैल्यू। ये एक पैकेज है, इंडिविजुअल के बारे में बताता है। गेट सेंट वैल्यू 0.5 इसकी, बुली का -0.7, ड्रंक -0.5, ऑसम 0.6 पॉजिटिव, और डैम -0.75। तो इसके अलग अलग हैं। अगर हम ये देखें, ये तो हो गया सेंट वैल्यू। एक है, हम चेक कर सकते हैं एनआरसी सेंटिमेंट। एनआरसी सेंटिमेंट में क्या होता है, ये 7-8 अलग अलग सेंटिमेंट्स पे हर वर्ड को चेक करता है और इसके अपने अनुसार बाइफरकेट करता है। जैसे मैंने ये 3 बनाए कि वर्ड्स जो है लव, हेट, एग्री और डैम, और इनका मैं गेट एनआरसी सेंटिमेंट चेक करता हूँ। तो मैं काफ़ी लंबा सा आउटपुट आएगा। तो गेट एनआरसी सेंटिमेंट, अब देखिए जो पहला वर्ड है लव, लव हमारा जॉय में आता है और पॉजिटिव वर्ड है। तो इसके सेंटिमेंट्स है एंगर, एंटिसिपेशन, डिस्गस्ट, फियर, जॉय, सैडनेस, सरप्राइज और ट्रस्ट। 8 सेंटिमेंट है टोटल, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब जैसे हेट वर्ड है, हेट एंगर में आता है, हेट डिस्गस्ट को डिनोट करता है, फियर है इसमें, सैडनेस है इसमें और नेगेटिव है ये। एग्री, एग्री में कोई सेंटिमेंट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड है ये। डैम, इसमें एंगर है, डिस्गस्ट है और नेगेटिव वर्ड है। तो ये एनआरसी सेंटिमेंट में हर एक के बारे में चेक कर देता है ये। तो यही हम अब करने वाले हैं। तो मैं अपना एक फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक छोटी फाइल ले लेते हैं ताकि क्विकली काम हो जाए। सो टेक्स्ट फाइल में शॉर्ट स्पीच ले लेता हूँ मैं, शॉर्ट स्पीच, और शॉर्ट स्पीच पे सीधा गेट सेंटिमेंट कर दें। तो इसने बताया कि टोटल 17 लाइन है। तो देख लेते हैं कोई लाइन है क्या हमारी। तो फ्रेंड्स, कोई सेंटिमेंट नहीं है इसमें। दूसरा तो ब्लैंक है, ये 0 आ गया। नेक्स्ट हो गया आई एम डिलाइटेड टू बी हेयर, 0.75 डिलाइटेड वर्ड आ गया। नेक्स्ट है 1.5, फिफ्थ लाइन में, आई बिगिन बाई पेइंग होमेज टू रिस्पेक्टेड अम्मा जयललिता जी, 1.5 आ गया इसमें, एंड सो ऑन। ये इसमें वर्ड्स और इनके सेंटिमेंट आ गए, गेट सेंटिमेंट। और अगर हम हर एक के अंदर चेक करें एनआरसी सेंटिमेंट यानी डिटेल्ड वाला, तो ये चेक कर लेते हैं। जो हमारी 16-17 लाइन है, हर लाइन में पहली लाइन में कितना जॉय, कितना सैडनेस एंड सो ऑन, हम इसके बारे में बता सकते हैं। ऑब्वियसली इनका टोटल वगैरह तो हम कर ही सकते हैं। जैसे हमने ये पूरे वर्ड का एज ए होल किया, एक अलग कंसेप्ट है कि आप वर्ड को तोड़ के, सेंटेंस को तोड़ के वर्ड्स में बना दीजिए, इसको बोलते हैं टोकन। तो मैं इसमें एक फंक्शन है गेट टोकन, तो गेट टोकन मैंने XX बना दिया। अब देखिए इसमें क्या हुआ, फ्रेंड्स आई एम डिलाइटेड टू बी हेयर इन कन्याकुमारी, आई बिगिन बाई पेइंग होमेज टू रिस्पेक्टेड, यानी हर वर्ड को अलग कर दिया। और अब आप इनके भी सेंटिमेंट निकाल सकते हैं। गेट सेंटिमेंट हर एक के अलग अलग आ गए। कई तो इसमें से आप देखेंगे मैक्सिमम तो 0 ही है, क्योंकि द, अगो, इनके फ्यू, इनका कोई नहीं है। तो जो बाकी के सेंटिमेंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर आप सम करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 11.55। ओके, इसी तरह से गेट एनआरसी सेंटिमेंट अगर आप करें तो ये भी चेक कर लेते हैं एक बारी। XX का वर्ड बाय वर्ड करें तो ऑब्वियसली उसमें काफ़ी लंबा सा आउटपुट आएगा, इसीलिए मैंने एक छोटी फाइल ले ली है। इसने अब हर वर्ड का कर दिया चेक, ठीक है। ये खैर रिक्वायर्ड नहीं है, एक एक वर्ड का टोकन का सेंटेंस के लिए करना ही ठीक है। पर इसमें लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है, एज कम्पेयर टू अदर आपको पता है कि हो क्या रहा है। तो आइए एक अब देखते हैं मल्टीपल फाइल्स पे कैसे काम करते हैं। तो मैं मल्टीपल फाइल, अगर टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करनी है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो वो फोल्डर, जैसे मन की बात में जितनी फाइल्स हैं मैं उसको इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी बेस डायरेक्टरी उसको बनाऊंगा जिसमें मन की बात हो।
यानी मन की बात जिस फोल्डर में है उसको मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बनाऊंगा, ताकि जब मैं यहाँ से करूँ फोल्डर मन की बात, ओके, लिस्ट डॉट फाइल्स, तो ये कहेगा अच्छा लिस्ट डॉट फाइल्स में मिल गई मुझे। कई बारी क्या होता है, कई फ्रेंड्स ऐसा कर देते हैं, इस मन की बात को ही हमने बना दिया बेस डायरेक्टरी। देखिए कंट्रोल ओ कर रहे हैं, मन की बात के अंदर जा रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ गड़बड़ क्या है, अब जब मैं करूँगा फोल्डर और लिस्ट फाइल, ये बोलेगा 0, इस फोल्डर के अंदर तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, फोल्डर रूट डायरेक्टरी यानी वर्किंग डायरेक्टरी में आपका फोल्डर होना चाहिए जिसकी फाइल्स को आपको इंपोर्ट करना है। तो इसको मैं बनाता हूँ नाउ मन की बात लिस्ट डॉट फाइल से पता लग जाएगा सारी फाइल्स आ गई। अब मैं करता हूँ, इसमें मुझे लंबा सा लिखना है ऐसे, पहले फोल्डर का नाम / फाइल का नाम ये लिखना होता है। तो उसका एक शॉर्टकट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ मैं, एक फाइल्स बना लिया इन सब का, यानी अप्रैल अगस्त ये सारी फाइल्स में चली गई, और पेस्ट कर दिया मैंने फोल्डर यानी मन की बात / हर एक फाइल का नाम, तो ये चला गया ऑल में। तो लिख के देख लें एक बार, ऑल के अंदर देखिए ऑल में ये लिखा आ गया सीधा सा मन की बात दिस। ये इतनी बार लिखने की जगह मैंने एक शॉर्टकट यूज कर लिया, पहले एक फोल्डर मन की बात ये आ गया / और फाइल्स, ये फाइल्स में इनका नाम डाल दिया था, और सेपरेट बाय और नथिंग, तो ये अलग अलग बन गई है हमारी। अब मैं यहाँ एक यूज करता हूँ lapply फंक्शन, और फंक्शन है रीड लाइन्स। तो जैसे रीड लाइन एक को यूज करता था, अब मैं सबको यूज करके सारा डाटा टेक्स्ट में डाल देता हूँ। तो ये सारा टेक्स्ट में चला गया डाटा, और lapply लग करके इस सारे को मर्ज कर देते हैं। ये हमारा टी बन गया। देखिए अब टी अगर हम देखें तो आप चेक कर सकते हैं, ये एक लिस्ट बन गया है। लिस्ट में क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट पहला एलिमेंट है, उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है सारा, फिर जहाँ इस फाइल का डाटा खत्म होगा फिर नेक्स्ट आ जाएगा। ये हमने कंपैरिजन क्लाउड और वहाँ किया था 2, ये बन गया है, राइट। तो ये कुछ संस्कृत के हिंदी के वर्ड होंगे इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हो गया। अब इसमें एक इशू ये है कि ये लिस्ट पे काम नहीं करता है। देखिए यहाँ आ गया होगा टी का लिस्ट आ गया ना, तो हमें क्या करना है, इसको मैं अनलिस्ट करूँगा, गेट सेंटिमेंट अनलिस्ट कर दें इसको, तो ये काम कर लेगा। गेट सेंटिमेंट अनलिस्ट, तो ये पहला जो भी पूरी फाइल है उसका सेंटिमेंट आ गया 115, दूसरी का 72, 30 का 109, मैक्सिमम पॉजिटिव बात ही की है। ये मन की बात के सारी चीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव ही बातें हैं इसमें। और एनआरसी सेंटिमेंट अगर आप एक एक का देखना चाहें तो दैट इज अगेन पॉसिबल। तो पहले में जो वर्ड्स हैं 12 वर्ड एंगर के हैं, 74 एंटिसिपेशन, डिस्गस्ट, फियर, जॉय भी है, सैडनेस भी है, ओवरऑल पॉजिटिव है, नेगेटिव भी है पर ओवरऑल पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। इससे हम निकाल सकते हैं एज ए होल पूरे सारे बल्क फाइल का, यानी एक एक बार नहीं करना, एज ए होल निकाल दीजिए। बट अगेन ये इसका फिक्स है, इसकी अपनी एक डिक्शनरी है कि मैं किसको एंगर मानता हूँ, किसको एंटिसिपेशन। और एक ही वर्ड कई जगह भी आता है, एक वर्ड एंगर, डिस्गस्ट, सैड सब में भी आ सकता है, आता ही है एक्चुअली। सो दिस इज़ वेरी गुड वन, डिक्शनरी भी बताता है और सारी फाइल्स पे एक साथ काम करता है। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीपल फाइल इंपोर्ट करें, ये बनता है लिस्ट, आपको अनलिस्ट करके उस पर चेक करना है। सो बाकी इनके और जो चीज़ें हैं आप यहाँ पैकेज के अंदर जाके देख सकते हैं, जो बाकी के पैकेज हैं आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए। मैं आपको जो ज़्यादा काम के हैं वो बता रहा हूँ, बाकी ये गेट स्टैंडर्ड सेंटिमेंट, सेंट वैल्यू हम बात कर चुके, टोकन की बात कर चुके, परसेंटेज ज़्यादा उतना नहीं है, गेट सेंटिमेंट ये हम कर चुके बात, तो बाकी आप इसमें देख सकते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।